एस्ट्रोटेक लैब के स्पिरिचुअल डेटा साइंस की ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम गंधर्व रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम हम जानते हैं गंधर्व कौन है। गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की प्रजाति है। यह भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। गंधर्वराज पुष्पदंत इंद्र की सभा के गायक थे। गंधर्व का हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंध है। जैन धर्म में गंधर्व शब्द का उपयोग तीर्थंकर कुंथनाथ से जोड़कर किया गया। विश्व के लगभग 100 देशों में रहते हैं, किंतु सर्वाधिक जनसंख्या भारत देश में ही निवास करते हैं। वर्तमान गंधर्व समाज विभिन्न जातिगत खंडों में बटे हुए हैं, जैसे गांडा, गंडवा, डोम, डोमार, डम्ब, डोम, ढोली, बजनिया, मोहरिया, तुरी, ढाकी, होसी, मिरासी, वाद्यकर, नट, नटवा, नटी, बागची, बाजगिर, गंधर्व, गंधर्व, गंधर्वभा, गंधर्भा आदि। गंधर्व संस्कृति क्या है? गंधर्व अपनी मूल प्राचीन संस्कृति परंपरा गायन, वादन एवं नृत्य का परिपालन करते हैं। यदि हम इसे उनकी जीविकोपार्जन का मूल स्रोत कहे तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ महान गंधर्व सम्राटों के नाम व स्थान की सूची में पृथ्वीप्ति सम्राट नरहरि, कैवर्तिका कलिंग, सम्राट चंद्रप्रदुमन, बोलांगीर, ओडिशा, महारानी मल्लिका, मलकानगिरी, ओडिशा, महारानी मृगर्षमी, डोमिनगढ़, उत्तर प्रदेश, सम्राट बजरबाहु, कुचिपुर, झारखंड आदि अनेक ऐसे हजारों गंधर्व सम्राट हुए जिन्होंने संपूर्ण संसार में राज सत्ता स्थापित किया, किंतु दुर्भाग्य है कि हमारा गंधर्व गौरव मनुवाद के छल प्रहार से ध्वस्त हो गया। हिंदू धर्म के अनुसार गंधर्व स्वर्ग में रहते हैं तथा अप्सराओं के पति हैं। यह निम्न वर्ग के देवता हैं। यही सोम के रक्षक भी हैं तथा देवताओं के सभा के गायक हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में यह देवताओं तथा मनुष्यों के बीच दूत संदेश वाहक होते हैं। भारतीय परंपरा में आपसी तथा पारिवारिक सहमति के बिना गंधर्व विवाह अनुबंधित होता है। इनका उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। पांडवों के वनवास के समय देवराज इंद्र के कहने पर दुर्योधन एवं कौरवों को गंधर्वों द्वारा बंदी बना दिया था। बाद में पांडवों द्वारा गंधर्वों को पराजित कर कौरवों को बंधन मुक्त किया गया। देवताओं तथा इनसे जुड़े गायकों तथा नर्तकों के रूप में है। इनका संबंध दुर्जय योद्धा के रूप में यक्षों से भी है। प्रसारक के रूप में इनका उल्लेख है। गंधर्व की उत्पत्ति कैसे हुई? गंधर्व की उत्पत्ति सदाशिव गंधर्व से हुई है। संसार में सबसे पहले नाचने गाने बजाने वाले परमेश्वर केवल सदाशिव गंधर्व ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले डमरू बजाया, सबसे पहले तांडव गीत गाया, सबसे पहले तांडव नाचा। अपने परमपिता का मूल गुण का अनुसरण करते हुए गंधर्व आज भी नाचने गाने बजाने का कार्य करते आ रहे हैं, जैसा कि विभिन्न वैदिक पुराणों में वर्णित है। इनकी उत्पत्ति के बारे में और भी कई मत हैं। कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई, कुछ कहते हैं ब्रह्मा से, कश्यप से, कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मुनियों से हुई और कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति सागर मंथन से हुई। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध संस्कृति में ये गंधर्व कुछ सबसे निचले वर्ग के देवताओं में से एक हैं। ये देवता चीनी देव कतुरमहरादि का कयिका में वर्गीकृत हैं तथा इनका संबंध राजा धृतराष्ट्र से भी है। एक गंधर्व की तुलना में किसी बेहतर जन्म में पैदा होना एक बौद्ध साधु के लिए शर्मनाक माना जाता है। गंधर्व हवा के माध्यम से उड़ सकता है और संगीत के रूप में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। वह पेड़ों और फूलों से जुड़े हुए हैं तथा छाल और रस में भी वास करते हैं। वे एक अकेले तपस्वी को परेशान करते हैं। गंधर्व और यक्ष दोनों ही कभी कभी एक समान अर्थ के लिए उपयोग किए जाते हैं, परंतु यक्ष एक देवताओं की किस्म के रूप में ज्यादा सामान्य शब्द है। गंधर्वराज पुष्पदंत अथवा पुष्पदंत बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। शिव की भक्ति उनके मन में भरी थी। पुष्पदंत देवराज इंद्र के दरबार के महत्वपूर्ण गायक थे। उनके गीत पूरे स्वर्ग में प्रचलित थी, भूलोक भी अछूता न था। जिस प्रकार राजा इंद्र के दिन अप्सराओं के बिना नहीं कटती, उसी प्रकार उन्हें पुष्पदंत के शिवमय गीत परमानंद प्रदान करते थे। इन्होंने ही प्रभासक क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर महादेव की स्थापना की थी तथा शिवमहिम्न स्तोत्र की रचना की थी। इन्होंने जो साहित्य दान किया, इसी कारण इनका नाम सनातन धर्म के इतिहास में अमिट तथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया।
गंधर्वराज पुष्पदंत प्रचलित कथा अनुसार भगवान शिव के परम भक्त पुष्पदंत प्रतिदिन विधिपूर्वक शिव पूजा करते थे। उन्हें नाना प्रकार के पुष्प तथा बिल्वपत्र की आवश्यकता होती थी। उस समय चित्ररथ नामक प्रतापी राजा हुए। यह भी भगवान शिव के भक्त थे। पूजन में इन्हें भी पुष्प तथा अन्य वस्तुओं की प्रतिदिन आवश्यकता होती थी। सुविधानुसार इन्होंने अपने राज्य में एक उद्यान का निर्माण कराया। वहाँ मोंगरा, सेवंतिका, कमल, कृष्णकमल, गेंदा, चंपा, चमेली इत्यादि कई प्रकार के पुष्प थे जिन्हें देश विदेश से लाया गया था। कई हजार बिल्व के वृक्ष थे। राजा प्रतिदिन यहाँ से पुष्प ले जाकर शिव पूजन करते थे। एक दिन श्री पुष्पदंत प्रभु के लिए पुष्प लेकर जा रहे थे, तभी उनके नेत्र इस सुंदर उद्यान के पुष्पों पर पड़े। उन्होंने सोचा कि इतने सुंदर पुष्प व्यर्थ ही देखने के लिए रखे गए हैं, इनका उपयोग तो शिव पूजन में होना चाहिए। दूसरे दिन पूर्वाह्न में वे इसी उद्यान में आए और पुष्प तोड़ने लगे। सारे माली शयन कर रहे थे। किसी ने पुष्पदंत को नहीं देखा। उन्होंने शिव पूजा की। सुबह राजा चित्ररथ को मालियों ने बताया कि कोई पुष्प की चोरी कर रहा है। राजा ने कई यत्न किया परंतु वह पुष्पदंत को पकड़ नहीं सका। उसने सोचा कि जरूर यह कोई मायावी पुरुष है। रात्रि में राजा ने उद्यान के मुख्य द्वार पर शिव निर्माल्य 2 रखवा दिया तथा ऊपर से कपड़ा डाल दिया। प्रातः जब पुष्पदंत उद्यान में प्रवेश कर रहा था तब उनके पैर शिव निर्माल्य वस्तुओं पर पड़ी, जिससे पुष्पदंत की सभी दैवीय शक्तियां नष्ट हो गयी। पुष्पदंत अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने वहीं एक शिवलिंग का निर्माण किया और विधिपूर्वक पूजा की तथा शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने एक स्तोत्र का पाठ किया। शिवशंकर के पास सबके लिए दया है, दया का भंडार है, तभी उनका भोले भंडारी भी नाम है। प्रभु ने पुष्पदंत को क्षमादान दिया। भगवान बोले कि तुमने जिस श्लोक संग्रह से मेरी प्रार्थना की मुझे सर्वदा प्रिय रहेगा तथा आगे जाकर श्री शिवमहिम्न स्तोत्र के नाम से प्रचलित होगा। तुम्हारे द्वारा निर्मित यह शिवलिंग पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी इसका दर्शन मात्र करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे तथा स्तोत्र पाठ से वह पुण्य का भागी होगा। शिवमहिम्न स्तोत्र के अंतिम श्लोक में लिखा है, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। अर्थात श्री पुष्पदंत के कमल के समान मुख से निकला यह स्तोत्र सारे दुखों को दूर करने वाला है तथा शिव का प्रिय है। जो भी जन इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे और धारण करेंगे, भगवान शिव उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देंगे। हम आशा करते आपको यह जानकारी लाभवर्धक सिद्ध होगी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।